अस्सलाम वालेकुम। घर के खाने में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बोनलेस फिश का सालन। हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। ये मैंने बोनलेस फिश ले ली है और ये दही है 1 कप, प्याज और ये मेथी दाना है। इसका बहुत अच्छा उसकी स्मेल आती है। अगर हम इसको डालते हैं तो मछली का पता चलता है कि हमने मछली बनाई है। ये मेथी दाना है, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये पिसी हुई मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ धनिया और हम नमक डालेंगे इसके अंदर। वो मैं डालना भूल गई थी लेकिन मैं भी डाल दूँगी नमक। चलिए हम आज बनाने लगते हैं इसको। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ये मैं 1 कप, मुझे अंदाज़ा है, ये मैं 1 कप इसमें ऑयल डाल देती हूँ और इसमें हम प्याज डाल देंगे जो हमने कटिंग की थी। प्याज फ्राई करेंगे, प्याज को हम ब्राउन करेंगे। चलिए, मैंने प्याज में नमक इसलिए डाला है कि ये हाथ से क्रश हो जाए और बहुत अच्छी क्रंची हो जाती है। और अगर हम इसमें सादी निकालते हैं तो फिर वो बिल्कुल एकदम लटक जाती है और वो फिर उसको जूसर में ग्राइंड करना पड़ता है। ये हम हाथ से भी क्रश कर सकते हैं। हम इसको निकाल लेते हैं। ये हमने प्याज निकाल लिए। देखिए प्याज हम निकाल चुके हैं। मेथी दाना पहले हम फ्राई करेंगे। फ्राई हो रहा है। अब ये इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मेथी दाने की। अब हम इसमें ये अदरक लहसुन है, धनिया है, ये सारे मसाले जात हम एक साथ डाल देंगे। और यहाँ मैंने नमक भी ले लिया था। नमक मैंने कम इसलिए डाला है कि पहले ऑलरेडी हम प्याज में भी नमक डाल चुके हैं और हल्का सा फिश में भी मैंने नमक लगा कर रखा था, तो इसलिए हमने ये कम लिया। चलिए अब हम डालते हैं सब। थोड़ा मसाला फ्राई हो जाएगा। ये देखिए मसाला कितना अच्छा फ्राई हो गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हम यहाँ इसके अंदर दही डाल देंगे। ये हमने दही डाल दिया इसके अंदर। और ये जो हमने प्याज निकाली थी उसको मैंने हाथ से क्रश कर लिया है। मैंने कहा था ना आपसे कि इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, बहुत अच्छी क्रश हो जाती है। देखिए बहुत अच्छी क्रश हो गई है हाथ से ही। अब मैं इसको उसमें डाल दूँगी साथ ही। ये देखिए इसमें मैंने ये प्याज भी डाल दी है। अभी प्याज फ्राई हो जाएगी तो हम इसके अंदर यहाँ मछली के पीस डाल देंगे। हम ये मछली डाल रहे हैं इसमें। ये देखें ये बोनलेस मछली मैंने ले ली थी। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि मछली बहुत जल्दी से पक जाती है। अब बस हम इसे 10 मिनट पकाएंगे। हो चुकी है ये। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। चले जी, ये देखिए हमने डिश आउट कर दिया है। बहुत अच्छी लग रही है ये और जायके में भी बहुत अच्छी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब आप इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी है। और बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।